सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बहुत खूब। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार जो आपके वादे पर कर लिया। तो नाज़रीन, अगर आपको गज़लों का, क्लासिकल सिंगिंग सुनने का शौक़ है तो यकीनन आज के शो के जो हमारे मेहमान हैं और जो ये सेगमेंट है उनसे आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं, और ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा आप तमाम लोगों के लिए। सोशल मीडिया सेंसेशन है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूब सुर लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी इनकी गायकी को बहुत ही पसंद किया जाता है। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़िशान अली आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मैं आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ आपसे। और ये इतना सुबह उठने की आदत नहीं रहती आर्टिस्टों को, लेकिन आपके शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़िशान, वो जो हमारा रिवायती सा एक सवाल होता है ना हमेशा कि बचपन से ही सिंगिंग का, बचपन से ही गाने का शौक़ था, ज़रा आगाज़ गुफ्तगू का वहाँ से करते हैं। जी बिल्कुल, बचपन से ही था। और फॉर्चुनेटली मेरे इर्द गिर्द माहौल भी ऐसा था कि मुझे इनकरेज किया गया। और जब मैंने ये ख्वाहिश अपने घर वालों के सामने रखी कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे सीखने दिया। और मैं तकरीबन क्या उम्र होगी नाइन्थ आपकी? में था जब से मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं जो अगस्त गुजरा है इसमें मैं 30 हुआ हूँ। तो लेकिन मैं सीख रहा हूँ तकरीबन 16 साल से। 16 साल से। तो जी पहली बार ये जब ख्वाहिश का इजहार किया जी। तो तब क्या आपकी उम्र थी? तब मैं 9th में था। 9th क्लास में थे, जी। और उससे पहले उससे सिंगिंग उससे शौक? पहले बचपन से घर पर माहौल ऐसा था कि सोज़ो सलाम, मरसिया और ऐसी चीज़ें पढ़ने की रिवायत है ठीक, हमारे स्कूल यहाँ। कॉलेज में भी फिर जी, उसमें बढ़ चढ़ स्कूल कर हिस्सा लेते में रहे? जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम पढ़ते थे। उसके बाद कॉलेज में प्रॉपर फिर ये हो गया कि फिर कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे। तो और उस वक्त तक मैं सीखना भी शुरू हो चुका था। तो फिर शायद उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे इसको एज अ करियर परस्यू करना है। उससे पहले सिर्फ शौक़ की हद तक था और सीखने की हद तक था कि मुझे शौक़ है तो चले मैं सीख लेता हूँ। लेकिन कॉलेज में मुझे ये किसी टाइम पे ये एहसास हुआ था कि शायद मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अच्छा ज़िशान, आपको क्या लगता है अब जितने लोग जो कि अभी सिंगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में सिंगिंग में, इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना मुश्किल है या आपको लगता है आसान है? थैंक्स टू सोशल मीडिया के वहाँ पर हमारे पास इतने सारे अब जी प्लेटफॉर्म हैं कि लोग अपना जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में इसके डायनामिक्स कुछ इस तरह के रहे हैं शुरू से, ख़ास तौर पे आर्ट और बहुत ही ख़ास तौर पर म्यूज़िक को लेके, कि म्यूज़िक के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं कि म्यूज़िक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी हलाल या हराम होने ओ की हो, और ठीक या गलत होने की बहस स्टिल जा रही है। स्टिल अभी तक चल रही है। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट किसी भी यंगस्टर के या जहन में आता है वो ये होता है कि क्या ये ठीक है या नहीं। अगर उसके जहन में ना आए तो उसके पेरेंट्स के जहन में आता है। और जब वो इससे आगे निकल जाता है, अगला स्टेप ये होता है एक्सेप्टेंस, कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है म्यूज़िक को सपोर्ट करने का। जैसे रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं बाहर की दुनिया में, वो क्या करते हैं कि अगर किसी आर्टिस्ट में पोटेंशियल है तो वो उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पीआर देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं। तो वो एक टाइम पे पूरी दुनिया के सामने आता है और फिर वो जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं वो फिर अपना मार्जिन भी लेते हैं और उसको भी पैसे देते हैं। तो एक पूरा सिस्टम चल रहा है। पता है कि इस तरह बहुत बड़े बड़े दुनिया में ऐसे आर्टिस्ट, ऐसी रिकॉर्ड लेबल्स के बनाए हुए हैं, मिसालें हैं। यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक आर्टिस्ट को स्ट्रगल करते रहना है उस वक्त तक जब तक के लोग उसे पहचानना शुरू हो जाएं, और उस वक्त तक जब तक ब्रांड्स और डिफरेंट जो ये हैं ये काम देने लगे हैं उसको। लेकिन आपने जो बात की, सोशल मीडिया ने आकर ये काया पलट स्टीरियोटाइप, दिए। हाँ, पहले क्या होता था कि पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था, रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, तो लोगों की, बहुत बड़े बड़े स्टार्स की ये कहानियाँ हैं हमारे लेजेंड्स की, कि वो उसके बाहर खड़े रहते थे या अंदर कोई जानने वाला होना ज़रूरी था
बाहर खड़े रहना कि कोई गुजरेगा तो हम कहेंगे कि हम आर्टिस्ट हैं, और फिर कोई मौका मिलना और फिर पता नहीं लोग पसंद करते हैं या नहीं करते। तो वो इस एक मौके के लिए ज़िंदगी भर वेट करते थे। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ये मौका इक्वली सबको दे दिया। अगर आपके उस कंटेंट के अंदर ज़रा भी असर है तो फिर आपको कोई नहीं मतलब आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, म्यूज़िक करना चाहते हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, एनीथिंग, आप जस्ट अपना क्राफ्ट बनाएं और सिंपली उसे दुनिया के हवाले करें। ज़ीशान, ये तो आपको पता है कि आपकी जो गायकी है उसमें तो बहुत असर है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, माशाल्लाह, और मोर सक्सेस टू यू, इंशाल्लाह, मोर पावर टू यू। सादगी ट्रैक हो जाए, सुन लें हमारी ऑडियंस के लिए, और जो ये असर यहाँ से ज़रा वहाँ तक थोड़ा सा ट्रांसफ़र करते हैं, उन तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। इसका एक नया शेर हिंदुस्तान में हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अजय साहब, उनका लिखा हुआ एक नया स्टैंजा है इसका सादगी का, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया। यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, यूं तो महफिल में हम मुस्कुराते रहे, अपने अश्कों को सबसे छुपाते रहे, मुस्कुराते हुए ये खबर ना हुई कब उदासी ने इस दिल में घर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत खूबसूरत गाया। लेकिन तो हमारी पहली फरमाइश थी, हम आपसे और भी सुनेंगे इन आवर प्रोग्राम। रियाजत जारी है, कितनी देर करते हैं दिन में, और कौन उस्ताद कौन है आपके? जी, मेरे बहुत ज़्यादा असातिज़ा हैं जिनसे मैंने सीखा, लेकिन उनमें जिनसे मैंने सबसे पहले सीखना शुरू किया वो ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ है उनका, यहीं लाहौर में होते हैं, और उनका नाम है उस्ताद ताहिर परवेज़ साहब। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा और अभी तक सीख रहा हूँ। रियाज़त का जहाँ तक है तो जब मैंने सीखना शुरू किया था उसके कंपैरिजन में अभी बहुत कम करता हूँ, लेकिन अभी दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़रूर। ये कम है अभी, आई थिंक। जी, अभी ये कम है। ये कम है, अच्छा। हाँ, उस वक्त क्योंकि एक तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, जितने भी हम स्टूडेंट्स थे उनको पैशन इतना ज़्यादा होता है उस टाइम पे, और उस वक्त आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आप कर रहे हैं वो होता है, और ज़िंदगी में ये होता है, इसके अलावा कोई ऐसी मसरूफियात रहती नहीं, और कुछ ऐसा मिला भी नहीं होता कि जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाएं। तो आपको बहुत सारा कुछ अचीव करना होता है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो आप ज़्यादा पैशनेट होते हो। तो हम लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ के वोकल प्रैक्टिसेस किया करते थे। लेकिन अभी ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि 2 घंटे से कम ना हो जाए, बाकी बस चल रहा है डेली। हैट्स ऑफ टू यू, 2 घंटे की भी प्रैक्टिस। अच्छा, खाने पीने में वो परहेज, या वैसे लाहौरी पंजाबी खाने के शौकीन होते हैं ज़रा, तो वो उसमें एहतियात बरतते हैं, ठंडा नहीं पीना या इस तरह से खाना नहीं खाना, स्पाइसी नहीं लेना, तो ये वाला ख्याल चल रहा होता है साथ साथ, जबर करना पड़ता है अपने पे? अच्छा, मैं वैसे मतलब खाने पीने का शौकीन हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन बहुत कम खाता हूँ। लेकिन मैंने कभी परहेज़ नहीं किया आज तक ज़िंदगी में, ना ही हमारे उस्ताद ये कहते हैं। परहेज़ मतलब ये सारी कुदरती चीज़ें, और खाने पीने का ताल्लुक़ आपके जिस्म के साथ बराह रास्त है, गले के साथ उसका नहीं है। वो क्यों? क्योंकि
गला हल्का सा ख़राब भी हो जाएगा ना, तब भी एक वोकलिस्ट गा सकता है। हाँ, उसका टेक्सचर में भी थोड़ा सा बहाना होता है वो एक बहाना होता है जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है। ओके। दूसरा ये है कि ये खट्टी और ठंडी चीज़ें जो है ये डिफरेंटली हर किसी पे इम्पैक्ट करती हैं। यस। तो शायद मेरा इस तरह का है मामला कि मुझे बहुत ज़्यादा गला बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता ठंडा पीने से या खट्टा कुछ खा लेने से, लेकिन हो सकता है किसी का होता हो, तो मैं तो कभी नहीं करता। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, तो ज़ीशान, टर्निंग पॉइंट क्या रहा इन योर लाइफ? नेस्कैफे बेसमेंट, आपको लगता है कि वो उसने थोड़ा सा चेंज किया और आपके लिए बड़ा? बिल्कुल। नेस्कैफे बेसमेंट के बारे में जब मैं वहाँ गया तो इंटरेस्टिंग बात ये कि मुझे उससे पहले नेस्कैफे के बारे में मालूमात नहीं थी। मैं एक टीवी चैनल पे इंटर्नशिप कर रहा था। मेरी मैस कम्युनिकेशन की डिग्री पूरी होने वाली थी बिल्कुल, तो मैं इंटर्नशिप करने लगा। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, वो भी जर्नलिस्ट हैं, कि यार मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो वो मुझे जुल्फ़ी भाई के पास ले गए। तो मैंने उन्हें मुझे लगा कि कोई म्यूज़िक लवर हैं और बस सुनना चाहते हैं कुछ, तो मैं उनको सुना के आ गया और मेरी वापस से वो इंटर्नशिप और फिर मेरी जॉब लग गई एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। अच्छा। तो 2.5 महीने गुजर गए इस बात को। अचानक से उनकी कॉल आती है दोबारा कि नेस्कैफ़े से कि हम नेस्कैफ़े बेसमेंट में आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप गाना गा रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो ऑडिशन ही नहीं दिया। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ऑडिशन, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये कहा गया कि हम आपको कॉल करें। तो बहरहाल वो जब गाना बना, वो आया, वो अभी तक उस गाने की वजह से मुझे शोज़ मिलते हैं। यानी वो गाना अभी तक 2016 में आया था, लेकिन आज तक उस गाने की वजह से लोग मुझे पहचानते भी हैं और वो लोग मतलब अक्सर उसके ऊपर वो स्टोरीज़ बना के लगा रहे होते हैं। वो ऐसा पॉइंट था क्योंकि उस वक्त तक मेरी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म नहीं हुई थी और इससे पहले मैंने कुछ ऐसा ज़िंदगी में किया नहीं हुआ था म्यूज़िक की फ़ील्ड में कि जिससे लोग मुझे पहचाने या कुछ ऐसा। लेकिन 2016 के बिल्कुल शुरू में ये आया और फिर एक प्रॉपर सिलसिला शुरू हुआ। मुझे समझ आने लगी कि प्रोफेशनली इसको कैसे लेके चलना है, इंडस्ट्री के, मार्केट के क्या डायनेमिक्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें सीखते 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 यहाँ तक। दैट्स अमेजिंग। तो हो जाए फिर गाना? बिल्कुल हो जाए। एक गज़ल है नासिर काज़मी साहब की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। बहुत खूब, वेल डन। और जनाब, दिल कर रहा है, आई एम श्योर आपका भी और मेरा भी, कि सुनते चले जाएं। ज़ीशान, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सुनते हैं, वहीं पर हमारे यहाँ तनकीद करने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद है। तो वो उस तनकीद को किस तरह से आप डील करते हैं? अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं इस पे बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ अल्लाह ताला का कि मेरी आदत है कि मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी अपलोड करता हूँ तो मैं हमेशा सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। कभी कोई एक कमेंट भी मैं मिस नहीं करता, कोशिश ये रहती है। तो जैसे सादगी पर 6-8 हज़ार से ज़्यादा कमेंट्स हैं
और मैंने एक एक कमेंट खुद पढ़ा हुआ है, मुझे आज तक तनकीद ही नहीं की किसी ने। क्या बात है, ये बड़ी अजीब और Blessing शुक्र है, करने वाली बात है हाँ। कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अभी तक ये मरहला मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि उसके साथ डील कैसे करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं इतना ज़्यादा वो लाउबाली तबीयत का मालिक नहीं हूँ कि मैं किसी की कोई बात सुनूँ या लिखी भी देखूँ तो मुझे कुछ लेकिन मेरा ख्याल है कि इम्पैक्ट ज़रूर करती होंगी। अगर जब भी किसी को ऐसा कुछ कहा जाता है तो वो इंसान की तबीयत पे असरअंदाज ज़रूर होती है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा ना ही करें कि कभी कोई ऐसा पॉइंट आए। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आपके जो वाइफ है माशाल्लाह, जो हमारे कोलीग हैं, उनका ताल्लुक भी न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री से ही है। उनको क्या गाकर सुनाते हैं या कभी रूठी हो तो कैसे मनाते हैं? अच्छा, गुलकारी सिंगिंग काम आती है तब वहाँ पर? जब वो रूठ जाती हैं तो मनाने के लिए तो नहीं काम आती, लेकिन वो मुझे सुनती हैं शौक़ से। उनको जो मेरी चॉइस ऑफ म्यूज़िक है, मेरी जो चूज़ की हुई गज़लें या पोइटिक कंटेंट है बेसिकली, उसे पसंद है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो नाराज़ हुई और मैंने गा के मनाया हो। उसके और ऐसा तो नहीं है कि आप जब रूठते हैं तो वो आपको गाकर मनाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। वो हम दोनों को पता है, मुझे उसकी कुछ पसंदीदा चीज़ें पता है कि उसे ये चीज़ें पसंद हैं, कुछ खाने में हैं, कुछ बाहर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जाना उसे पसंद है। मैं कहती हूँ कितनी आसान वो खातून होती है ना जो खाने पर मान जाती है। मैं भी हाँ, अक्सर अपने मियाँ को यही कहती हूँ। मतलब और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके सही है। तो ये बड़े आसान से कुछ उसके मुझे पता है कि उसे कुछ चीज़ें पसंद हैं। कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बैठना उसे पसंद है, टाइम गुजारना, तो हम वहाँ चले जाते हैं बस सिंपली। वैसे वो मेरा म्यूजिक सुनती है और फिर उसको जज भी करती हैं, बिल्कुल, फीडबैक भी देती हैं, अच्छा बुरा, बल्कि मैं खुद उन्हें सुनवा के उनसे राय लेता हूँ। अच्छा। कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनाता हूँ तो मैं उसकी रीज़न ये है कि मैं एक बबल में जीता हूँ, मैं अपने उस बबल से बाहर नहीं निकलना चाहता। बहुत ही सादा किस्म की ज़िंदगी है मेरी। मुझे ब्रांड्स पहनने का शौक़ नहीं है, मुझे घूमने का शौक़ नहीं है। मुझे ये है कि मेरा हारमोनियम हो, मेरा गिटार हो, और बस अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं रियाज़त कर लें और इसमें टाइम गुजारूं या कुछ सुन लूं, ये रहता है। इर्जा को घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। उसकी जो चॉइस है लिसनिंग की, वो बड़ी डाइवर्स किस्म की है। यानी वो एट द सेम टाइम मेहदी हसन साहब की गज़ल भी सुन रही है और अगला ही ट्रैक उसका जो है वो आजकल का कोई वो एपी ढिल्लों का ट्रैक हो सकता है। ठीक है, तो वो नज़र भी बहुत रखती है कि अब क्या रिलीज़ हो रहा है, अब कौन सी फिल्म आ रही है, अब कौन सा ड्रामा हिट जा रहा है। मुझे कुछ नहीं पता ज़िंदगी में सिवाय इसके कि मुझे गाना क्लासिकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो मैं इसलिए उससे राय ले लेता हूँ। तो वो फिर उसकी राय इसलिए ज़्यादा कीमती रहती है कि उससे सब पता होता है इर्द गिर्द का। तो वो फिर मुझे हेल्प हो जाती है कि जो मैं वो सारी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं नज़र रखूँ किसका क्या गाना आ रहा है, किसका कौन सा फिल्म में क्या आया है। वो सारा फिर वो एक उसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे काम आता है बनाने में चीज़। That's amazing। और एक बहुत ही प्यारी नेमत से, रहमत से भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है। एलिया आपकी बेटी बहुत ही प्यारी, उसकी अक्सर तस्वीर भी हम देखते रहते हैं। आई एम श्योर कि वो भी अब्बा की तरह जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो गाएगी, गुनगुनाएगी। लेकर आएंगे आप उसको सिंगिंग की फील्ड? अभी तो बहुत छोटी है माशाल्लाह, अभी तो कहना इट्स टू अर्ली आई एम श्योर, लेकिन म्यूजिक सिखाएंगे उसे? मैं उसे म्यूजिक लाजमी समझ के सिखाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे कहूँ कि तुम म्यूजिक करो, इम्पोज करें। उसकी मर्जी होगी। मुझे अगर वो म्यूजिक को चूज़ करेगी एज अ करियर, मुझसे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, पर मैं उसे नहीं ये कहूँगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सिखाऊंगा ज़रूर। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनली बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं कि जिससे ये पता चलता है कि जब एक बच्चे को स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाए तो वो बाकी उन बच्चों की निस्बत जिनके स्कूल में म्यूज़िक क्लास नहीं होती, वो जल्दी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो जल्दी से डेवलप होने लगते हैं। उसकी क्रिएटिव जो सलाहियतें हैं वो भरपूर तरीके से सामने आती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक अगर आपको गाना ही गाना है और सिंगर ही बनना है तो ही सीखें। अगर बाहर की दुनिया में हम जाएं तो ये एक लाजमी सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि बराह रास्त आपकी तबीयत में तब्दीलियां लेके आता है, आप में ठहराव पैदा करता है, पेशेंस आ जाती है आप में। इसलिए मैं सिखाऊंगा ज़रूर उसे, और उसे इंटरेस्ट भी है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी ज़बरदस्त आपकी सोच है ज़ीशान।
तो नाज़रीन के लिए कुछ हो जाए, एक ट्रीट बिल्कुल और हो जाए। बिल्कुल, गज़लें सुनाऊंगा आज बहुत सारी। क्या बात है, ज़बरदस्त। पसंद है, इसकी शायरी बहुत खूबसूरत है, तो मैं ये सुनाता हूँ। तेरे कदमां च रख दियां सावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई, तेरी रावां विच अखियां विछावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। बहुत खूब, बहुत ही Thank you. कमाल का आपने गाया, और क्या ही बोल हैं, बिल्कुल। इतने खूबसूरत बोल मेरे ख्याल से, और आपने जिस तरीके से इसको निभाया, आप भी दाद के मुस्तहिक हैं। अली, ज़ीशान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। इसके साथ ही लेते हैं प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, साथ रहिएगा।